हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। शाम के बज गए हैं 4 और हम लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तक तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि झाड़ू लगाते बनता ही नहीं है। एक बार लगाओ दोबारा फिर कूड़ा वैसे ही अंदर उड़ के चला जाता है। इसीलिए जब शाम को हवा थम जाती है तब लगाते हैं शाम वाली झाड़ू। और झाड़ू लगाने में जितना समय नहीं लगता उतना समय चीज़ों को सही जगह पर पहुंचाने में लगता है। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सामानें भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो पहले सब सामानें सेट करते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। और हमारी चारू एक बार झाड़ू लगाओ वो फिर से वैसा ही कर देती है। और आज हमारे गांव की बाजार है तो भाई सब्जी लेकर आए थे तो वही निकाल के रख रहे हैं। तो इस समय तो तरबूज का सीज़न बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तरबूज खरबूजा। और ये लुबिया लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे मायके में छोटी वाली लुबिया होती है, ज़्यादातर तो यही मिलती है बाज़ारों में। इसको देसी लुबिया बोलते हैं। और जो हमारे ससुराल में होती है वो बड़ी बड़ी सी होती है। तो इनकी सब्ज़ी जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए अचानक से कौन आ गया, बिल्कुल सरप्राइज़ रह गए हम लोग। और बिल्कुल भी नहीं पता था कि दीदी आने वाली हैं। और दीदी ने सुबह बताया भी नहीं, बात हुई थी लेकिन बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं। और इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं इनको गांव की लाइफस्टाइल के नाम से। और ये हमारी दीदी हैं। और क्या बताएं इनके बारे में, कुछ भी कहने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं। एक तरफ से गुरु भी हैं, माँ भी हैं। और बहन के रूप में तो बहुत कम देखा है, माँ के रूप में इनको हमने ज़्यादा देखा है। बचपन से ही हमारी केयर इन्होंने ही की है, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ इन्होंने ही देखा है। और हर सुख दुख में हमेशा साथ रहती हैं। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हर किसी को भगवान ऐसी ही बहन दे, ऐसी ही माँ दे। तो यहाँ पर चारू हमारी देखिए अपनी मासी के पास बैठी हैं। अब तो इनको छोड़ ही नहीं रही और हर एक बात बता रही हैं इनको, हमारी शिकायत भी कर रही हैं कि मम्मी डांटती हैं। और दीदी लीची लाई थी तो लीची हमारी चारू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस वही खा रही हैं। और जब इतने दिनों के बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कितनी सारी बातें होती हैं कहने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए दीदी मिठाई भी लाई हैं, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं आप लोगों की वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए सबका मुंह मीठा करा रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारी चारू बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी मासी को देखकर। और बहुत दिनों से बुला रही थी मासी चली आओ, तो मासी भी दौड़ी चली आई चारू के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का खाना, दाल चावल बना था। तो यहीं पर सबको पहले भाई लोगों को लगाया जा रहा है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और काफ़ी समय हो चुका था दीदी को आते आते। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है तो खाना लग चुका है। आप लोग भी आइए और खाइए आकर। तो खाना सब लोगों ने खा लिया था, उसके बाद रह गए थे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो वहीं बर्तन साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पर सब लोग मिलकर काम करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। और हमारे कई दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर कमेंट तो इसी बात पर आ रहे हैं कि अपनी भाभी को दिखाइए। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी भाभी को आप लोगों के साथ मिलवाना नहीं चाहते या भाभी को छिपाना चाहते, कोई किसी को छिपा कर नहीं रख सकता। लेकिन अभी हमारी भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कैमरे पर आने के लिए। और जैसे ही कैमरा उनकी तरफ होता है वो तुरंत घूंघट कर लेती हैं। और एक दोस्त ने लिखा था कि इस मॉडर्न ज़माने में आपकी भाभी घूंघट करती हैं। तो आज की इस मॉडर्न ज़माने में घर में कोई भी घूंघट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी तरफ जाता है वो तुरंत घूंघट में हो जाती हैं। और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। लेकिन कोशिश करेंगे जैसे ही वो राज़ी हो जाती हैं आप लोगों को तुरंत तुरंत मिलवाएंगे उनसे। और आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या किसी को ज़बरदस्ती कैमरे के सामने लाना सही है? अगर सही है तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं सही है तो वो भी बताइएगा। और कोशिश करेंगे भाभी से आप लोगों को मिलवाने की। तो यहाँ पर ये देखिए दीदी के आने से 12 बजने वाले हैं और हम लोगों की अभी भी बातें ही चल रही हैं।
और हो गई है अगले दिन की सुबह। आप सभी लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और चाय सब लोगों ने पी ली है, चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद हम जुट गए हैं छत की लिपाई करने के लिए। और सुबह सुबह कर लो तो ठीक रहता है, वरना दोपहर में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और उस दिन सब लोगों ने मिलकर छत साफ़ कर दी थी, तो आज सब लोग मिलकर लिपाई भी कर देंगे, तो हमारी छत जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक हम पूरी छत में झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद लिपाई करने के लिए रह जाएगा। और सबसे पहले पूरी छत में पानी का छिड़काव करेंगे। और ये शाम को हमने मिट्टी भिगो दी थी, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। पानी जब बारिश होती है तो जगह जगह से मिट्टी कट जाती है, तो इसमें भूसा मिला के लगा दिया जाएगा, गड्ढों में भर दिया जाएगा, तो लिपाई करते बहुत अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर मिट्टी निकाल दी थी, उधर मम्मी मिट्टी लगाती भी जा रही हैं। और यहाँ पर हम पहले पुताई चालू कर देते हैं रसोई से। तो रसोई की पुताई कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी बाहर दीवारें बनी हैं उनकी भी पुताई कर देंगे। और शुरू से ही हमको लिपाई पुताई का बड़ा शौक़ था। और जब शादी के पहले हर हफ्ते लिपाई पुताई किया करते थे। और जब कोई त्यौहार आता था तो बहुत अच्छा लगता था, तरह तरह की डिज़ाइन बनाते थे, तब लिपाई करते थे। तो ऐसा लगता था तब कोई त्यौहार है। अब तो पक्के घर हो गए हैं, पानी से साफ़ कर दो फिर वैसा ही हो जाता है। और लिपाई करने के बाद घर बहुत सुंदर लगते थे। और तब तो सबके घर एक तरफ से कच्चे और समय बहुत बदल चुका है। गाँव में भी अब कच्चे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर तो सब पक्के ही घर बन चुके हैं। तो लिपाई पुताई जो है बहुत कम पड़ गई है। अब एक बार पुट्टी हो जाती है तो 3-4 साल के लिए फुर्सत हो जाती है। और जब मिट्टी से पुताई करो तो बड़ी ही सोंधी सोंधी खुशबू आती है, खासकर जब चूल्हे की पुताई करो तब। और जो लोग कर चुके हैं या जो लोग करते होंगे कभी, तो उनको पता होगा कि मिट्टी की पुताई करते समय कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारी जो है चूल्हे की पुताई हो चुकी है और प्रांसू लगी हुई है, हम लगे हुए हैं, मम्मी लगी हुई हैं और बाकी लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों काम जो है साथ में होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिट्टी निकाली थी उसमें गोबर मिला लेते हैं। और जो गड्ढे बन चुके हैं या जहाँ खुरदुरा सा है वहाँ पर इसको भर देंगे तो चिकना हो जाएगा और फिर लिपाई करते हुए बहुत अच्छा बनेगा। वैसे मम्मी कह रही थी छत में जो है मिट्टी लगाने वाली बहुत ज़्यादा है और फिर तालाब से लाएंगी तो फिर लगवाएंगी अच्छे से। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कर देते हैं। और जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने काम भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में और कुछ लोग लगे हुए हैं छत की लिपाई करवाने में। तो यहाँ पर हमने मिट्टी लगा दी थी, उसके बाद जो है गोबर में हमने गेरू मिलाया है। हम लोगों के यहाँ गेरू बोलते हैं, वैसे इसको लाल मिट्टी भी बोलते हैं। तो हमने शुरू कर दी है लिपाई रसोई से, पहले यहीं से शुरू करेंगे तब जाकर बाहर तक होती रहेगी। तो लाल मिट्टी डालने से लिपाई करने में बहुत अच्छा लगता है और जब सूख जाता है तो और भी अच्छा लगता है। और हम लोगों के यहाँ शुरू से ही जो है गेरू मिलाकर लिपा जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और जब से दीदी आई हैं तब से हमारी चारू उन्हीं के पास खेल रही हैं, उन्हीं से बातें कर रही हैं, उन्हीं के पास खाना खा रही हैं। और सुबह इतनी जल्दी काम चालू किया था कि धूप ना होने पाए, लेकिन फिर भी इतनी धूप हो ही गई। 7 बजे से ही धूप आ जाती है छत पर और 9 बजे तो कोई छत पर रुक ही नहीं सकता है, धूप बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर लिपाई करते जा रहे हैं, तभी इतने सारे लोग लग गए हैं कि जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर जो मिट्टी बची थी तो मम्मी उसमें भूसा मिलाकर गड्ढे भरेंगी, जहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं या मिट्टी कट जाती है। और इनको मना कर रहे थे नहीं करने के लिए, लेकिन जो है इनको बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर लिपाई करते करते हम बाहर आ गए और धूप बहुत तेज होने लगी है। यहाँ पर प्रांशु किनारे किनारे जो है मिट्टी लगा रही हैं, जो बची हुई मिट्टी थी उसको किनारे किनारे लगा देंगी तो लिपाई करने में कम पड़ जाएगा। और यहाँ पर इन लोगों का खाना बन रहा है, ननद भाभी मिलकर बना रही हैं खाना। और बहुत समय के बाद हम लोग एक साथ ऐसे इकट्ठा
इकट्ठा हो पाते हैं। भाई की शादी में सब लोग इकट्ठा हुए थे, तब से अब जाकर सब लोग मिल पा रहे हैं। और आते तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन कभी कोई मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर काम करना, सबके साथ एंजॉय करना। और पूरी छत की लिपाई करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, और इसको दूध गड़वा बोला जाता है हमारे यहाँ। जब दूध होता है तो दूध इसमें पकाया जाता है, तो इसकी भी पुताई कर देते हैं, क्योंकि मम्मी करती रहती हैं इसकी पुताई। तो दोस्तों, पूरी छत की लिपाई हो चुकी है, और लिपाई और सफाई करने के बाद हमारी छत बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही है। और सब लोगों ने मिलकर किया तो जल्दी भी हो गया, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि मन कर रहा था जल्दी से हो जाए। तो हो गई हमारी पूरी छत साफ़ बिल्कुल, और कच्ची फर्श को हमने लिपाई करके बिल्कुल नई बना दिया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी छत कैसे लग रही है लिपाई करने के बाद। और ये देखिए, इतनी मेहनत के बाद हमारी छत है बिल्कुल चमक चुकी है, बिल्कुल नई बन चुकी है, और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और अब जो है धूल भी नहीं उड़ेगी। ऐसे जब लिपाई नहीं करो तो हवा चलती है तो धूल उड़ती है, लिपाई कर दो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी छत लिपाई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और घर चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, अगर साफ़ सुथरा रहता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर मेहनत वो कर ली जाए तो हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर पानी रखा जाता है पक्षियों के लिए, ये मम्मी रख देती हैं। और ये जो है घड़ा था वो फूट गया था तो वही बना लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।